हरे कृष्णा, मैं गौरांगी दास जी आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आए हैं। आज की घटना एक सत्य घटना है। कहते हैं हमारे जीवन में अगर प्रभु न हुए, अगर हमारे जीवन में कृष्ण न हुए, तो फिर हमारा ये जीवन मनुष्य तन मिलना निरर्थक हो जाएगा। हमने इस जीवन में अगर कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा न करें, उनके चरण कमल की सेवा करने का उपदेश न रखे, तो आखिर ये मनुष्य तन हमें मिला क्यों है। छोटी सी कथा इसी बात पर। यह घटना है आजमगढ़ की। आजमगढ़, जहाँ पर एक रागिनी नाम की एक बच्ची रहती है। उसके घर में एक छोटे से लड्डू गोपाल रखे हैं, जिसकी वो सेवा निरंतर करते हुए अपनी माता को देखती है। लेकिन उसका उस विग्रह में उतना कोई ज्यादा खास रुझान नहीं था। आजकल के बच्चे हैं, चीजों को देखकर जल्दी आकर्षित होते हैं। उसने मोबाइल में एक लड्डू गोपाल को देखा, वृंदावन में बड़े से लड्डू गोपाल, बड़े खूबसूरत से लड्डू गोपाल थे। उसकी इच्छा हुई कि क्यों ना इस गोपाल जी को अपने घर लाया जाए। रागिनी ने अपनी माँ से बोला। माँ ने बोला, बेटा आपने कभी लड्डू गोपाल की सेवा तो करी नहीं, और देखो ये ऐसे नहीं आते हैं, इनकी जब इच्छा होगी तो ये आ जाएंगे। अब वृंदावन से नहीं लाएगा कौन, अभी कौन जा रहा है वृंदावन। तो उस बच्ची ने कहा कि नहीं, हमें तो चाहिए। और वो बच्ची ज्यादा छोटी नहीं थी, बच्ची 22 साल की थी। माँ से जिद करने लगी। माँ ने कहा नहीं, अभी नहीं। पिताजी को बोला, पिताजी ने भी मना कर दिया। भाई को बोला, भाई ने भी मना कर दिया। उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा था। तो उसके भाई ने बोला कि, बड़े भाई ने बोला कि अगर तुम छोटे लड्डू गोपाल की सेवा, उन्हें स्नान करना, उन्हें भोग लगाना तुम चालू कर दो तो हम सोचेंगे। तो वो बोली कि ठीक है। रागिनी के मन में, और वो क्या हुआ कि अक्सर मोबाइल में वो लड्डू गोपाल का विग्रह देखा करती थी। बड़े से लड्डू गोपाल, सुंदर से लड्डू गोपाल, उनका उसका दिल आ गया था उनके ऊपर। अब वो मन में दुखी भी हो रही थी कि आखिर लड्डू गोपाल आएंगे कैसे, कौन लाएगा, कैसे आएंगे। सब कोई घर में लाने को तैयार नहीं है। लेकिन रागिनी के मन में विश्वास था कि जब प्रभु की इच्छा होगी तो प्रभु जरूर आ जाएंगे। वो डेली छोटे वाले लड्डू गोपाल, जो छोटे से लड्डू गोपाल थे, उनकी सेवा करना चालू कर दी उसने। स्नान कराती थी, उन्हें भोग लगाती थी, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र कराती थी, और उनसे बातें करती थी कि प्रभु हम चाहते हैं कि वो बड़े वाले लड्डू गोपाल भी आ जाए। बार बार उसके मन में ऐसी इच्छा होती थी। 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन रागिनी ने अपने भाई से बोला कि भैया आपने बोला था कि मैं अगर छोटे लड्डू गोपाल की सेवा करने लगूंगी तो आप मुझे बड़े लड्डू गोपाल ला के देंगे। तो बोले, अरे पर जाएगा कौन, कैसे आएगा। तो वो मोबाइल के स्क्रीन पर उसने उस दुकान का नंबर देख लिया था, जिस नंबर से वो उसको बुला सकती थी वृंदावन से। भाई को दिया नंबर, बोला भैया इसको मंगा दो। भाई ने जैसा कि वादा किया था, उसने वृंदावन से लड्डू गोपाल को मंगाया जैसा वो चाहती थी, और साथ में 2 पोशाक भी मंगाई। अब रागिनी जैसे ही लड्डू गोपाल को पाई, बड़े उत्सव का माहौल था, पूरे घर वाले खुश। बढ़िया उन्होंने अपने मित्रगण को बुलाकर कृष्ण के आने का, आगमन का उत्सव मनाया। प्रसादम बांटा, धूम मची। अपने दोस्तों को बुलाकर बहुत मजा किया। लेकिन रागिनी अब बड़े लड्डू गोपाल के आने के बाद उनका नाम रखी मुरली। उसको उन्होंने नाम दिया मुरली। मुरली के संग उनका प्रेम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और मुरली को तैयार करना। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 2 ही पोशाक थी जो भाई ने मंगाई थी। उसके मन में इच्छा हुई कि मैं जैसा श्रृंगार चाहती हूँ, मैं वैसा श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ। उनके मित्र की माँ जो थी, वो कपड़े सिला करती थी। उन्होंने बोला कि आंटी, क्या आप हमारे कान्हा जी के लिए, हमारे लड्डू गोपाल बड़े से हैं, मुरली बड़े से हैं, आप उनके लिए पोशाक सिल देंगी। तो वो बोली कि हाँ मैं सिल दूंगी। तो उन्हें इस एक सुंदर से कपड़े को, वस्त्र को ले जाकर अपने मित्र की माँ को दे दिया कि इसे आप सिल दीजिएगा। अब नाप के लिए एक लड्डू गोपाल की पोशाक को ले जाके दे दिया था कि इसी नाप के ड्रेस को बनाने हैं। मुरली के ड्रेस को ले जाके दे दिए थे। लेकिन उधर जो वो थी, उसके मित्र की माँ थी, वो आजकल आजकल करते रही, करते रही, करती रही। आज सिल देंगे, अच्छा कल सिल देंगे, आज कल देंगे, कल सिल देंगे, ऐसा बोलती रही। लेकिन वो फोन करके पूछती थी कि बन गया आंटी, बन गया, मैं लेने आऊँ, मैं लेने आऊँ। तो बोलती थी, नहीं बेटा आज नहीं, कल बनेगा। ऐसा करते करते 3 महीने का समय निकल गया। इधर रागिनी बहुत दुखी थी कि वही एक पोशाक उनको कान्हा जी को पहनाना पड़ता था।
वो श्रृंगार मन के हिसाब से नहीं कर पा रही थी। बैठी और मुरली से बात करने लगी। बोली, मुरली मैं क्या करूँ? मैं जैसा श्रृंगार चाहती हूँ मैं आपका वैसा श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं आपको खूब सुंदर-सुंदर ड्रेस पहनाऊँ, कैसे पहनाऊँ? यहाँ तो मिलेगा नहीं। यहाँ आजमगढ़ में तो यहाँ मिल नहीं रहा है हमको, जैसा आपका आप बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं तो आपके साइज़ का यहाँ पोशाक तो मिल नहीं पा रहा है। मैं क्या करूँ? आखिर मैं बहुत दुखी हूँ। वो आंटी ड्रेस नहीं बना रही है आपका, मैं कैसे करूँ? ऐसा उसने मुरली से बात करी और सो गई। सुबह-सुबह 6 बजे ही मित्र की माँ का फ़ोन आया रागिनी के पास। उन्होंने कहा, "रागिनी?" बोली, "हाँ आंटी।" और बोलकर उन्होंने लगी कि मेरे संग आज एक घटना घटी है। आपके मुरली हमारे पास मिलने आए थे। हमसे उन्होंने कहा कि मेरी पोशाक क्यों नहीं बना रही हो मैया? मेरी पोशाक बना दो। मैं अच्छे-अच्छे ड्रेस नहीं पहन पा रहा हूँ, सुंदर-सुंदर ड्रेस नहीं पहन पा रहा हूँ। मेरे पास तो सिर्फ़ 2 ही ड्रेस था, उसमें भी आपने 1 ले लिया। उनके स्पर्श, छूने के स्पर्श को मैं कभी भूल नहीं सकती। आंटी का ऐसा कहना था। इतना कोमल स्पर्श और इतना सुंदर बालक, और वो जो है इतना सुंदर पोशाक पहना था, इतनी सुंदर उसकी पाजेब चलने की, नुपुर की आवाज़, मेरे चिंतन से हट नहीं रहा। पोशाक जो था वो गुलाबी रंग का था, हल्का-फीका गुलाबी, गुलाब के फूल में जैसे कृष्णा बैठे हैं। बोली, आना बेटा 2 घंटे बाद आना, मैं कान्हा जी का ड्रेस बना के रखूँगी और ले जाना मुरली का ड्रेस। जब रागिनी उनके पास जाती है पोशाक लेने के लिए, कि आज बहुत रागिनी बहुत उत्सुक थी कि चलो आंटी कम से कम 3 महीने बाद ही सही हमारा ड्रेस बना के तो देंगी। लेने जाती तो देखती है कि ये तो गुलाबी रंग का ड्रेस है। लेकिन आंटी मैंने आपको तो पीले रंग का कपड़ा दिया था, तब आपने गुलाबी रंग का ड्रेस क्यों बनाया? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँ? वो जो बालक आया था ना मुझे, उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी और इतना सुंदर वो बालक दिख रहा था कि मेरे को भी लगा कि मुरली को भी गुलाबी रंग का ही ड्रेस पहनाया जाए। क्या भाव है! अगर आप देखिए, पीतल की मूर्ति को पीतल की मूर्ति मत मानिए, पत्थर की मूर्ति को पत्थर की, मार्बल की मत मानिए। ये मार्बल नहीं है, ये पीतल नहीं है, ये साक्षात हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। जिस समय आपके घर में प्रभु का आगमन होता है, आपके घर से सारी नेगेटिव जो एनर्जी होती है वो दूर चली जाती है, क्योंकि वो घर आपका नहीं रहता है, आपके कृष्णा का हो जाता है, ठाकुर का हो जाता है, मुरली का हो जाता है, श्याम का हो जाता है। जो प्रभु का आपने नाम दिया उनका हो जाता है। तो जब उनके घर में नेगेटिव कहाँ से आएगा? सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप विग्रह रखे हैं तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उनकी सेवा कीजिए अपने बालक जैसे, अपने भाई जैसे, क्योंकि जैसा संबंध आप कृष्ण के संग रखेंगे वैसा रिश्ता प्रभु हमारे निभाते हैं। और ये सदैव याद रखिए, हमेशा आप ये चिंतन में रखिए कि प्रभु आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी हर छोटी-छोटी घटनाओं पे प्रभु ध्यान देते हैं। और जैसे आप खुश होते हैं, आपका बालक खुश होता है, वैसे ही हमारे प्रभु भी खुश होते हैं। लेकिन रागिनी का प्रेम इतना सुंदर और इतना अच्छा था कि प्रभु ने उस अपने लिए अपनी भक्त के बोलने पर उन्होंने उस मैया के पास जाकर उनसे अपने लिए पोशाक बनवाई। कितना प्यारा भाव है ना? कितने सुंदर कृपालु हमारे कृष्ण हैं। ये छोटी सी घटना और कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सुनने विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ति 40 के बाद हमें हरे कृष्ण मोहम्मद जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो हरे कृष्ण नाम जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए, क्योंकि ये मनुष्य तन मिला ही इसीलिए कि हम प्रभु से प्रेम करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।